नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य। आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्त्रियों से संबंधित जो कुछ बीमारियां होती हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज एक हम ऐसी बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे जो सभी स्त्रियों में आम होती है, अर्थात सभी स्त्रियों में देखने को मिलती है और उसकी कुछ भ्रामक धारणाएं भी हैं, उनके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। आज हम लुकोरिया के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम श्वेत प्रदर के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको हम सफ़ेद पानी की समस्या भी बोलते हैं, जो महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है। आज उसी के विषय में पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और कब हमें इसका उपचार करना चाहिए। आओ शुरू करते हैं आज का सत्र। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने केवल आपको लुकोरिया के विषय में जानकारी प्रदान की है और दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में हम इस समस्या से बचने के लिए कुछ आपको आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में जानकारी देंगे, कुछ घरेलू उपचार भी आपको साथ साथ बताया जाएगा और आपको होम्योपैथिक कुछ औषधियाँ भी आपको लक्षणों के आधार पर बताई जाएगी कि अपने लक्षणों के आधार पर आप इन होम्योपैथिक औषधियों का आपको प्रयोग करना है। और आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो गई है, परंतु औषधियों के साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या में, आपको अपने मन मस्तिष्क में पवित्रता लानी अति आवश्यक है। खान पान में भी विशेष आपको ध्यान रखना है। चाट मसाले, गर्म चीज़ों का अत्यधिक सेवन आपको नहीं करना है। अगली वीडियो में हम आपको केवल औषधियों के विषय में जानकारी देंगे। श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी का योनि मार्ग से निकलना लुकोरिया कहलाता है। यह हमेशा रोग का लक्षण नहीं होता। अधिकतर महिलाएं इस गलतफहमी में होती है कि सफ़ेद पानी के जाने से शरीर में कमजोरी आती है, चक्कर आता है, बदन में दर्द होता है, शरीर से चमक, तेजस्विता चली जाती है। ऐसी कुछ गलत मान्यताएं पूर्व काल से प्रचलित है। सफ़ेद पानी का निकलना दो प्रमुख कारणों से होता है। पहला कारण है स्वाभाविक और दूसरा है बीमारी का लक्षण। अब हम नज़र डालते हैं कि स्वाभाविक श्वेत प्रदर क्या होता है। सफ़ेद पानी का निकलना निम्न परिस्थितियों में स्वाभाविक होता है। पहला, नवजात बालिकाओं में। नंबर 2, काम इच्छा, सेक्स की इच्छा होने पर सफ़ेद पानी निकलना। नंबर 3, मासिक या पीरियड के कुछ दिन पहले। और चौथा, ओवुलेशन अर्थात बीजोत्पत्ति के दिन। सफ़ेद पानी का आविर्भाव अधिक मात्रा में काम उत्तेजना होने पर होता है। यह पानी चिकनाहट, लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। कुदरत की, नेचर की यह व्यवस्था सेक्स के अर्थात संभोग के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह सफ़ेद पानी जब भी कामुक उत्तेजना मन में हो अर्थात सेक्सुअल एक्साइटमेंट मन में हो तब तक निकलता है। चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित, इसके निकलने से ना कमजोरी, ना दर्द, ना अन्य किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है। कामेच्छा होने पर सही मात्रा में यह उत्पन्न ना हो तो मैथुन दर्ददायक हो सकता है, अर्थात जब हम सेक्स करते हैं तब वह दर्ददायक हो सकता है अगर चिकनाहट योनि मार्ग में ना हो। इसका इलाज करना पड़ता है। श्वेत पानी मासिक स्राव के कुछ दिन पहले अधिक मात्रा में होता है। बीजोत्पत्ति अर्थात ओवुलेशन के समय एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने से सफ़ेद पानी ज़्यादा बह सकता है। गर्भावस्था में भी सफ़ेद पानी का निकलना अधिक मात्रा में होता है। अत्यधिक उपवास, उत्तेजक कल्पनाएं अर्थात सेक्सुअल चीज़ों के विषय में ज़्यादा सोचना, अश्लील बातचीत करना, संभोग में उल्टे आसनों का प्रयोग करना, संभोग काल में अत्यधिक घर्षण युक्त आघात, रोगग्रस्त पुरुष के साथ सहवास करना, सहवास के बाद योनि को स्वच्छ जल से न धोना, वह वैसे ही गंदे बने रहना आदि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। एक इसका और भी मुख्य कारण है कि बार बार गर्भपात कराना भी सफ़ेद पानी का एक प्रमुख कारण बनता है। अब इसका ये तो कुछ इसके स्वाभाविक मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं और दूसरा है बीमारी का लक्षण। देखो, श्वेत प्रदर या लुकोरिया स्त्रियों का एक रोग है जिसमें स्त्री योनि से
असामान्य मात्रा में सफ़ेद रंग का गाढ़ा और बदबूदार पानी निकलता है और जिसके कारण वे बहुत क्षीण तथा दुर्बल हो जाती है। महिलाओं में श्वेत प्रदर रोग आम बात है। ये गुप्तांगों से पानी जैसा बहने वाला स्राव होता है। यह खुद कोई रोग नहीं है परंतु अन्य कई रोगों के कारण होता है। इसके कुछ अन्य लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे योनि स्तर पर खुजली का होना, कमर दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी बने रहना। इसको गांव देहात के क्षेत्रों में इसको कमर कटना भी बोलते हैं। अगर स्वाभाविक कारण से योनि मार्ग से कोई स्राव निकलता है तो उसकी किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्वाभाविक कारण से अगर योनि से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण योनि से ये पानी आ सकता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नवजात बालिकाओं के अंदर आ सकता है और पीरियड से पहले भी ये स्राव हमें देखने को मिल सकता है। और बार बार अगर आप इन चीज़ों से घबराओगे कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण जो आपको पानी आ रहा है, अगर उसको भी आप लुकोया मान लोगे, उसकी चिकित्सा करोगे, तो ये सही नहीं है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण योनि से डिस्चार्ज होना और अश्लील बातें करना, सेक्सुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, उसके कारण अगर आपके योनि मार्ग से कोई इस प्रकार का कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका इलाज तभी आपको करवाना है जब यह स्राव असामान्य हो, अर्थात सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण तो आपको ये योनि स्राव होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो कुदरत की एक देन है, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाहट के लिए अति आवश्यक है। परंतु अगर महिलाओं का डिस्चार्ज रक्त मिश्रित है, काफ़ी बदबूदार है, घुटनों तक बह रहा है, खुजली युक्त है, तो इस प्रकार के स्राव अगर आपको देखने को मिलते हैं, लगातार आपको यह समस्या बनी हुई है, तो इसकी चिकित्सा डॉक्टर से करवानी अति आवश्यक है। अब ये तो बने उसके कुछ आपको कुछ कारण बताए हैं, कुछ आपको लक्षण बताए हैं जो श्वेत प्रदर लुकोरिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हम जुड़ पाए और सभी को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।